जय श्री राम, जय गौ माता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूजा में आसन के महत्व के बारे में। हमारे सनातन शास्त्र अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है और हमारे शास्त्र में कुछ भी अन्यथा नहीं है। सनातन शास्त्र की पहुंच इतनी दिव्य और अनंत है जहां तक आधुनिक विज्ञान सोच भी नहीं सकता। हमारी सनातन संस्कृति, शास्त्र व परंपराओं में छोटे से छोटे वस्तु के उपयोग के पीछे भी पूरा विज्ञान है। आज इसी संदेश में बात करेंगे पूजा में आसन के महत्व की। हम सभी अपने घर में पूजा पाठ हमेशा किसी आसन पर बैठकर करते हैं, लेकिन आसन के कुछ विशेष नियम हैं जिनके बारे में हर किसी को जानकारी नहीं होती है। ऐसे में कोई भी आसन किसी भी पूजा में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में पूजा के लिए कुछ खास आसन को उपयुक्त माना गया है। साथ ही अलग अलग देवताओं के पूजा में भी विभिन्न आसनों के प्रयोग की बात शास्त्र में कही गई है। आसन बिछाए क्यों जरूरी है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है धरती की चुंबकीय शक्ति। जब कोई साधक ध्यान मग्न होकर विशेष मंत्र का जाप करता है तो उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर आसन नहीं बिछाया जाए तो यह ऊर्जा चुंबकीय शक्ति की वजह से धरती में समाहित हो जाती है और आपको उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए पूजा के दौरान आसन बिछाना जरूरी माना गया है, लेकिन आसन ऐसा होना चाहिए जो ऊर्जा का कुचालक हो। नंबर 2, इन आसन का प्रयोग सही नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसा आसन पूजा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि आजकल जैसे प्लास्टिक की चटाई, दरी, पट्टी आदि के बहुत सारे आसन बाजार में बिकते हैं, लेकिन इन्हें शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। नंबर 3, सर्वोत्तम आसन कौन सा है? कंबल का आसन उत्तम है और सबसे शुद्ध और पवित्र आसन कुश का माना गया है। कुश आसन पर बैठकर मंत्र जाप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कुश और कंबल आसन दूसरों के गुण दोष स्वीकार नहीं करते, इसलिए इन्हें सबसे अच्छा आसन माना गया है। नंबर 4, दूसरों को आसन प्रयोग ना करें। आसन के नियमों के अनुसार यह हमेशा आपका व्यक्तिगत होना चाहिए। कभी किसी दूसरे के आसन ना तो प्रयोग में लेना चाहिए और ना ही अपना आसन उसे प्रयोग के लिए देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की चित्त वृत्ति भिन्न होती है और आसन पर चित्त वृत्ति का प्रभाव शेष रहता है। दूसरे के आसन प्रयोग करने से उसकी चित्त वृत्ति का असर आप पर भी पड़ेगा। इसलिए बाहर जाने पर भी यदि संभव हो तो अपना ही आसन साथ लेकर जाएं। नंबर 6, रंगों का भी महत्व। अगर आप नियमित पूजा के लिए लाल, पीले, सफेद आसन प्रयोग करें, लेकिन अगर कोई विशेष साधना करनी है तब आसन के रंगों का चुनाव उसे अनुरूप करना चाहिए। सुख, शांति, ज्ञान प्राप्ति, विद्या प्राप्ति और ध्यान साधना के लिए पीली आसन श्रेष्ठ माना गया है। वहीं शक्ति प्राप्ति, ऊर्जा, बल बढ़ाने के लिए मंत्र का जपते समय लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। महाकाली, भैरव एवं शनि की पूजा साधना के में काले रंग के आसन का प्रयोग किया जाता है। शत्रुनाश के लिए जाने वाले साधना में भी काले आसन और लाल आसन का प्रयोग मंत्र के अनुसार प्रयोग में लिया जाता है। वर्तमान समय में कुश आसन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सामान्य पूजा के लिए कंबल आसन सर्वोत्तम है। आसन छोड़कर उठना भी गलत। पूजा के बाद आसन को यूं ही छोड़कर उठना भी गलत माना गया है। उठने से पहले धरती पर 2 बूंद जल डालें, उसके बाद धरती को प्रणाम करें, फिर जल को मस्तक से लगाएं, उसके बाद आसन को उठाकर यथास्थान रखें। ऐसा करने से आपको अपने साधना का पूर्ण फल मिलता है। किसी भी पूजा उपासना के शास्त्र में बताए गए नियम के अनुसार करने से उसके पूरे लाभ निश्चित मिलते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय गौ माता।